राजस्थान के रेगिस्तान के बीच समतल जमीन पर खड़ा एक ऐसा किला जिसे पहाड़ी की ऊंचाई का सहारा नहीं मिला, फिर भी यह सदियों तक अजेय शक्ति का प्रतीक बना रहा। इसके चारों ओर गहरी खाई थी, मोटी दीवारें थीं, 7 विशाल द्वार थे और 37 बुर्ज जहां से तोपें गरज सकती थीं। लेकिन इन कठोर दीवारों के अंदर एक अलग ही दुनिया छिपी है। सोने से सजे दरबार, रंगीन कांच वाले महल, राजसी आंगन, हथियारों की गैलरी, एक प्रथम विश्व युद्ध का विमान और रेगिस्तान में बारिश का सपना दिखाता बादल महल। ये किला केवल रक्षा के लिए नहीं बना था, ये बीकानेर की शक्ति, वैभव और इतिहास का जीवित दस्तावेज है। इस अद्भुत किले की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बीकानेर के किले की यात्रा कर रहे हैं, जिसे जूनागढ़ किला भी कहा जाता है। इस भव्य किले का निर्माण बीकानेर के छठे शासक महाराजा राय सिंह जी ने 1589 ईस्वी में शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य उनके प्रधानमंत्री करणचंद की देखरेख में हुआ। बीकानेर के लगभग 20 लगातार शासकों ने 1920 ईस्वी तक इसी किले से शासन किया। लेकिन जूनागढ़ किला अपने आप में बहुत अलग है। चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर की तरह यह किसी पहाड़ी की चोटी पर नहीं बना है, ये समतल जमीन पर खड़ा है और यही बात इसकी रक्षा व्यवस्था को और भी प्रभावशाली बना देती है। बाहर से ही देखकर समझ आता है कि यह किला कितना मजबूत रहा होगा। इसकी रक्षा मोटी दीवारों, चारों ओर बनी खाई, 7 द्वारों और 37 बुर्जों से होती थी, जहां से तोपें चलाई जा सकती थीं। इसकी दीवारें लगभग 12 मीटर ऊंची, 4 मीटर से ज्यादा मोटी थीं और पूरा किला लगभग 5.28 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। किले के द्वार इस तरह बनाए गए थे कि दुश्मन की गति धीमी हो जाए। कर्णपोल पूर्व दिशा का प्रवेश द्वार था, जबकि सूरजपोल पश्चिमी तरफ स्थित था। इन द्वारों पर लोहे की नुकीली कीलें लगाई गई थीं ताकि हाथियों के हमले रोके जा सकें, क्योंकि मध्यकालीन युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल चलते फिरते द्वार तोड़ हथियार की तरह किया जाता था। पीले बलुआ पत्थर से बना सूरजपोल धूप पड़ने पर सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता था। यहाँ एक द्वार है जिसे दौलत पोल कहा जाता है। इसकी दीवार पर 41 लाल हाथों के निशान बने हैं। ये निशान उन राज परिवार की महिलाओं से जुड़े माने जाते हैं जिन्होंने अपने पतियों की मृत्यु के बाद सती प्रथा के तहत अपने प्राण त्याग दिए थे। इन मजबूत किलेबंद दीवारों के भीतर महल, आंगन, मंदिर, मंडप, कुएं, बाग, शाही कक्ष, पुराने कारागार क्षेत्र और भव्य दरबार हॉल बने हुए थे। ये केवल एक इमारत नहीं है, ये दीवारों के भीतर बसा हुआ एक पूरा शाही नगर है। जूनागढ़ में इतने सारे कमरे और महल होने का एक कारण यह भी था कि हर शासक अपनी अलग छाप छोड़ना चाहता था। राजा अपने पूर्वजों के कमरों में रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए हर शासक ने यहाँ कोई नया महल, नया कक्ष या नई सजावटी जगह बनवाई। इसी वजह से जूनागढ़ किला कई स्थापत्य शैलियों का संगम बन गया, जहाँ राजपूत, गुजराती, मुगल और बाद के अर्ध पाश्चात्य प्रभाव एक साथ दिखाई देते हैं। टिकट लेने के बाद महल परिसर में प्रवेश एक संकरे और थोड़े ऊंचे चढ़ाव वाले रास्ते से होता है। यही रास्ता हमें कई आंगनों में से पहले आंगन तक ले जाता है। ये एक औपचारिक आंगन है, जहां से पहली बार महल का भव्य मुखौटा दिखाई देता है और यहीं से अंदर छिपे स्थापत्य इतिहास की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। इस मार्ग का पहला प्रमुख भाग है विक्रम विलास। जूनागढ़ किला स्वयं 16वीं शताब्दी के अंत का है, लेकिन विक्रम विलास का निर्माण बहुत बाद में हुआ। इसे महाराजा गंगा सिंह ने 1936 से 1937 के बीच बनवाया था। यह बीकानेर की शाही निर्माण परंपरा का अंतिम अध्याय माना जा सकता है। जब शासकों का निवास धीरे धीरे लालगढ़ पैलेस की ओर स्थानांतरित होने लगा, तब यह स्थान युद्ध या रक्षा से अधिक शाही गरिमा और समारोहों का प्रतीक बन गया। इसके ऊंचे मेहराब, सुंदर स्तंभ और राजपूत रिवाइवल शैली परंपरा और आधुनिकता के मेल को दिखाते हैं। इन द्वारों से आगे बढ़ते ही हम सीधे विक्रम विलास के मुख्य हॉल में प्रवेश करते हैं। इस विशाल हॉल के अंदर एक बेहद दुर्लभ पूर्ण आकार का प्रथम विश्व युद्ध का बाइप्लेन रखा हुआ है, ब्रिटिश DH-9D हैवीलैंड बॉम्बर। ये विमान असल में मार गिराए गए 2 DH-9D हैवीलैंड विमानों के हिस्सों को जोड़कर तैयार किया गया था। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये विमान के हिस्से महाराजा गंगा सिंह को भेंट किए थे, ताकि बीकानेर स्टेट फोर्सेस की भूमिका को सम्मान दिया जा सके, विशेषकर प्रसिद्ध गंगा रिसाला यानी बीकानेर की ऊंट सवार सेना को। इस हॉल में विमान के अलावा कई अन्य शाही वस्तुएं भी प्रदर्शित हैं, जैसे रथ, पालकियां और हाथियों पर रखे जाने वाले हौदे।
विमान को देखने के बाद रास्ता आगे जुड़ी हुई कई गैलरियों से होकर गुजरता है। ग्राउंड फ्लोर की इन गैलरियों से आगे बढ़कर रास्ता सीढ़ियों के माध्यम से महल की पहली मंजिल पर जाता है। यह मंजिल संग्रहालय का ही विस्तार लगती है, जहां बीकानेर के बाद के शासकों के घरेलू जीवन, प्रशासनिक कार्यों और निजी वस्तुओं को दिखाया गया है। इन कमरों में मूल एडवर्डियन और आर्ट डेको शैली का फर्नीचर रखा है। यहाँ एक औपचारिक शाही डाइनिंग टेबल भी दिखाई देती है, जिसे पुराने क्रिस्टल ग्लास और ऐतिहासिक टेबलवेयर के साथ सजाया गया है। इसके पास ही एक संरक्षित कार्यालय कक्ष है, जहां महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल की गई लिखने की मेजें, स्टेशनरी और संचार उपकरण रखे हुए हैं। ऊपरी गलियारों की दीवारों पर पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ और राजसी चित्रों का बड़ा संग्रह लगा हुआ है। ये तस्वीरें बीकानेर के शाही वंश, राजकीय यात्राओं और आधिकारिक समारोहों की झलक दिखाती हैं। इसके अलावा कांच के शोकेसों में बीकानेर राज्य के शासकों और उच्च अधिकारियों द्वारा पहनी गई औपचारिक पोशाकें और सैन्य वर्दियां भी प्रदर्शित हैं। अब हम जूनागढ़ किले के भव्य दरबार हॉल के अंदर हैं। यह वह स्थान था जहां शासक जनता के सामने उपस्थित होते थे, लोगों से मिलते थे और दरबार लगाते थे। इस हॉल की दीवारें सुंदर नक्काशी और सजावटी डिजाइनों से भरी हुई हैं। किनारों पर बने संग्रहालय प्रदर्शनों में हथियार, कटारें, वर्दियां और शाही वस्तुएं रखी गई हैं। हॉल के एक छोर पर राठौड़ वंश का प्रसिद्ध चंदन की लकड़ी का सिंहासन रखा है, जिसे 1000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये दरबार हॉल बीकानेर की राजशाही के दोनों रूप दिखाता है, एक तरफ शाही वैभव और दूसरी तरफ योद्धा परंपरा। महल के कमरों से आगे बढ़ते हुए हम जूनागढ़ किले की संग्रहालय गैलरियों में प्रवेश करते हैं। यहाँ पहले शाही तस्वीरें और राज परिवार के चित्र दिखाई देते हैं, जो बीकानेर के शासकों, राजकीय समारोहों और पुराने दौर की झलक दिखाते हैं। इसके बाद रास्ता आर्म्स एंड आर्मर गैलरी यानी हथियारों की गैलरी की ओर जाता है। यहाँ किले के सैन्य संग्रहालय की कई महत्वपूर्ण वस्तुएं प्रदर्शित हैं। इन प्रदर्शनियों में राजपूत तलवारें, कटारें, शुरुआती दौर की बंदूकें, हाथ में पकड़ी जाने वाली बंदूकें, ऊंटों पर इस्तेमाल होने वाली बंदूकें और लंबी नाल वाली पुरानी आग्नेयास्त्र दिखाई देते हैं। हथियारों के साथ साथ यहाँ शाही जीवन से जुड़ी वस्तुएं भी रखी गई हैं। यहाँ से हम सरदार निवास के हिस्से में पहुंचे। ये जूनागढ़ किले का एक शांत निजी आवासीय भाग है, जहां भव्य दरबारों की जगह छोटे कमरे, आंतरिक आंगन और जालीदार झरोखे दिखाई देते हैं। इसी तरह के निवास भागों से आगे बढ़ते हुए रास्ता लाल निवास की ओर जाता है। अब हम लाल निवास के हिस्से में आते हैं, जिसे जूनागढ़ महल परिसर का ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है। यह कर्ण महल चौक के उत्तर की ओर बने पुराने निजी शाही कमरों का समूह है, जो शायद महाराजा राय सिंह के समय से जुड़ा है। यहाँ के कमरे बड़े दरबारों जैसे नहीं, बल्कि संकरे और निजी हैं, और इन्हें बिना अंदरूनी स्तंभों के बनाया गया था, ताकि ये रहने के लिए अधिक उपयोगी और खुली जगह जैसे महसूस हों। गज मंदिर नाम से यह कोई पूजा का मंदिर नहीं, बल्कि जूनागढ़ किले का एक सुंदर शाही आवासीय कक्ष है। इसे महाराजा गज सिंह से जोड़ा जाता है। इसकी दीवारों पर बारीक नक्काशी, सजावटी डिजाइन और सुंदर पैनल बने हुए हैं, जो उस समय के राजसी सौंदर्य बोध को दिखाते हैं। यह हिस्सा किले के निजी आवासीय संसार से जुड़ा था। माना जाता है कि महाराजा गज सिंह यहाँ अपनी रानियों फूल कंवर और चांद कंवर के साथ रहते थे। इसलिए गज मंदिर हमें जूनागढ़ के उस शांत, निजी और पारिवारिक पक्ष की झलक देता है, जो भव्य दरबारों और युद्ध परंपरा से अलग था। इसके बाद हम कर्ण महल चौक में पहुंचे, जिसे जूनागढ़ किले का मुख्य उत्सवी आंगन भी कहा जा सकता है। इस आंगन के बीच में एक मुगल शैली का जलकुंड है, जिसके केंद्र में सफेद संगमरमर की सुंदर छतरी बनी हुई है। माना जाता है कि यह मंडप महाराजा और शाही मेहमानों के बैठने के लिए इस्तेमाल होता था। होली और अन्य राजसी उत्सवों के समय यह पूरा चौक समारोहों का केंद्र बन जाता था और जलकुंड में रंगीन पानी भरा जाता था। चौक के सामने स्थित है कर्ण महल। इसे 17वीं शताब्दी में महाराजा कर्ण सिंह ने बनवाया था और यह जूनागढ़ किले का दीवान ए आम यानी सार्वजनिक दरबार हॉल था। कहा जाता है कि इसे औरंगजेब पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। अंदर आते ही इसकी सजावट ध्यान खींचती है। सोने की कारीगरी, रंगीन चित्रकारी, सुंदर दरवाजे,
नक्काशीदार छत और सिंहासन के लिए बना विशेष स्थान। इसके बाद हम अनूप महल में आते हैं। महाराजा अनूप सिंह ने यहाँ नए कक्ष जोड़े और इसे जूनागढ़ किले के सबसे भव्य अंदरूनी हिस्सों में बदल दिया। लकड़ी की छतें, शीशों की जड़ाई, इटालियन टाइलें, जालीदार खिड़कियां और सोने की पत्तियों वाली चित्रकारी सब मिलकर इस महल को अत्यंत राजसी रूप देते हैं। अनूप महल में जूनागढ़ का शाही वैभव अपने चरम पर दिखाई देता है। लाल और सुनहरे रंगों की दीवारें, शीशों से सजी छत, बालकनियां और राज सिंहासन, ये सब केवल सजावट नहीं थे बल्कि सत्ता और प्रतिष्ठा को दिखाने का तरीका थे। ये कक्ष बीकानेर के शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण निजी दरबार और प्रशासनिक स्थान के रूप में भी इस्तेमाल होता था। फूल महल जूनागढ़ किले के सबसे पुराने और सुंदर हिस्सों में गिना जाता है, जिसे राजा राय सिंह के समय से जोड़ा जाता है। फूलों के रूपांकन, रंगीन कांच, जालीदार झरोखे और सोने की नाजुक सोनाकीन चित्रकारी इसे किले के भीतर एक बेहद कोमल और कलात्मक स्थान बना देते हैं। यह राजा का निजी कक्ष था, जहां रक्षा और युद्ध के कठोर वातावरण के बीच बीकानेर की संपन्नता, सौंदर्य बोध और शाही निजी जीवन की झलक दिखाई देती है। इसके बाद आता है बादल महल, यानी बादलों का महल। माना जाता है कि यह महाराजा डूंगर सिंह के समय से जुड़ा है और इसकी सजावट वर्षा की कल्पना से प्रेरित है। रेगिस्तानी बीकानेर में बारिश अपने आप में एक सपना थी और बादल महल उसी सपने को दीवारों पर उतार देता है। यहाँ राधा कृष्ण को बादलों के बीच दिखाया गया है। साथ ही शेखावाटी दुंडलोद के सरदारों और आस्था से जुड़े अनोखे दृश्य भी बने हैं। सूखे मरुस्थल के बीच बादल महल बारिश, भक्ति और कल्पना को राजमहल की कला में बदल देता है। इसके बाद हम प्राचीना म्यूजियम की ओर बढ़े, जो जूनागढ़ किले के परिसर में ही स्थित है। प्राचीना संग्रहालय में बीकानेर राजपरिवार से जुड़ी कई वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जैसे पारंपरिक कला और शिल्प, पूजा और अनुष्ठानों से जुड़ी वस्तुएं, पुराने दौर का फर्नीचर, शाही कपड़े, वस्त्र, राजपरिवार की तस्वीरें और लघु चित्र। यह संग्रहालय केवल राजाओं के युद्ध या दरबार को नहीं दिखाता, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन की झलक भी देता है। तो जूनागढ़ किला केवल एक किला नहीं है, ये पत्थरों में लिखा हुआ बीकानेर का पूरा इतिहास है। राव बीका की महत्वाकांक्षा, राय सिंह की शक्ति, राजपूतों की रक्षा व्यवस्था, मुगल प्रभाव, महलों का वैभव, मंदिरों की परंपरा, ब्रिटिश दौर की राजनीति, हथियारों का संग्रह, प्रथम विश्व युद्ध का विमान और रेगिस्तान में बारिश के सपने। बीकानेर शहर के बीचों बीच समतल जमीन पर खड़ा जूनागढ़ आज भी एक साथ तीन रूपों में दिखाई देता है, एक शक्तिशाली किला, एक भव्य राजमहल और एक जीवित संग्रहालय। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही भारत के किलों, महलों और भूले बिसरे इतिहास की यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक यात्रा में। नमस्कार।